हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूं सब लोग ठीक होंगे। तो ये कुछ तस्वीरें सर, इस तरह की तस्वीरें कैलिफोर्निया के रीजन्स में बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं पिछले कुछ दिनों से। और ये है इसके पीछे का कारण अत्यधिक वर्षा का होना। और ये जो प्रक्रिया है एक नाम से बड़ी प्रसिद्ध हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिवर या पाइनएप्पल एक्सप्रेस। क्या है इसका कनेक्शन ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट चेंज में या प्रीलिम्स और मेंस में, सारी कहानी बता दूंगा 5 से 6 मिनट में। बस आपको ध्यान से क्लास को देखना है। तो ये काफी अत्यधिक बाढ़ की सिचुएशन है, पहली बात ये दिमाग में क्लियर कर लो। दूसरी बात, अब बाढ़ आई है तो ऐसे हवा में बाढ़ तो आ नहीं जाएगी भाई, बारिश तो हुई होगी। इट मींस दैट कि ये जो थंबनेल आप देखा है आपने कि एटमॉस्फेरिक रिवर, इट मींस का इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घड़गड़ घड़गड़ नदी चल रही है। ऐसी घड़गड़ गड़गड़ नदी नहीं चल रही है। ये इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हैवी रेनफॉल की कुछ कंडीशंस बन गई हैं, कुछ क्लाउडी पैटर्न्स की कंडीशन बन गई है। कैसे बन गई है, क्या बन गई है, सारे कनेक्शंस में आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, स्पेशली ये कैलिफोर्निया का ये वाला रीजन, ठीक है। मतलब ये ओशियन इधर आपका जो हो गया पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो अब मेहनत कर रहे हैं यार ये लोग, तो आप भी थोड़ा ध्यान से समझना कि नॉर्थ अमेरिका में इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। हो ये रहा है कि वही मैं आपसे बता रहा था कि कुछ हफ्ते पहले कैलिफोर्निया और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वेस्टर्न कोस्ट, वहां पर काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में अत्यधिक जो है वर्षा के क्षेत्र, मतलब वर्षा की स्थिति देखी गई है। बट उसको एटमॉस्फेरिक रिवर क्या कह रहे हैं, और ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस बड़ा नाम जो है चल रहा है। हो कुछ नहीं रहा है, सिंपल सी बात आपको समझनी है कि ये है अपना नॉर्थ अमेरिका। ये देख रहे हो आप, एकदम सीरीज ऑफ क्लाउड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब प्रैक्टिकली तो इसको आप यही समझोगे ना, एक नदी जैसी दिखाई दे रहा है, क्योंकि है तो पानी, पर ये पानी का एक लंबा समूह कंटिन्यू पूरा, आप एक तरह से जब पूरा सिस्टम देख रहे हो ये, तो ये पानी मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में, जल वाष्प के फॉर्म में, मेघ जो है, मेघ की एक स्थिति दिखाई दे रही है। अब इसलिए इसको हम एटमॉस्फेरिक रिवर की स्थिति का नाम दे रहे हैं, पर है तो आफ्टर ऑल पानी का सोर्स ना सर। तो ये बात जो है वो कंडीशन है। अच्छा, पाइनएप्पल एक्सप्रेस वगैरह ये थोड़ी देर से मैं भी बता रहा हूं। अब रही बात क्लाउड, बेसिक्स पे अपने को हमेशा रहना है, ठीक है। क्लाउड ऐसे नहीं बनता, क्लाउड को चाहिए वाष्पीकरण, वेपराइजेशन होना चाहिए। और ओशियन यहां पर काफी बड़ा पैसिफिक है, अब उतनी हीट होनी चाहिए। तो यदि ओशन वार्म है और प्लस ऐसी कंडीशन देखी गई है कि स्पेशली ये जो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, इसका एक आइलैंड आपको इधर हवाइन आइलैंड मिलता है, अभी आगे बताऊंगा मैप में। वहां से यदि एयर, हवा, मॉइस्चर, यदि वेस्टर्ली विंड्स का भी कोई क्षेत्र आप देखोगे तो थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस वेस्टर्ली का भी मिलता है। प्लस साथ में यहां जेट स्ट्रीम भी है। जेट स्ट्रीम का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं, जेट स्ट्रीम अत्यधिक हाइट पर, ऊंचाई पर चलने वाली वेस्ट की जो डायरेक्शन से आ रही होती है विंड्स हैं, जो नीचे ग्राउंड पे नहीं चल रही होती, एकदम ज्यादा हाइट पे चल रही होती है और काफी स्पीड में चल रही होती है। और इन विंड के साथ यदि ये मॉइस्चर से भरा हुआ जो एयर का पूरा सिस्टम है वो यदि आ जाता है, और हवाइन आइलैंड से यहां तक यदि कंटिन्यू मॉइस्चर आ रहा है, इट मींस दैट एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ रहा है। और बड़े क्षेत्र मतलब लंबा क्षेत्र, लंबा क्षेत्र का मतलब एक नदी की तरह, एटमॉस्फेरिक रिवर का कनेक्शन। तो मतलब एक सीरीज ऑफ क्लाउड की तरह जो जेट स्ट्रीम के साथ या जो विंड सिस्टम्स होते हैं उसके साथ कंटिन्यूस आ रहा होता है। बट बात क्या है कि उतना सिस्टम क्लाउड का बनना भी चाहिए ना, इसलिए रिवर, अब नॉर्मल क्लाउड और इसमें अंतर यही है कि इसका जो डिस्टेंस, इसकी जो दूरी है वो बहुत काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। ये देखो, एक सीरीज ऑफ, नॉर्मली आप क्लाउड देखेंगे तो आपको जनरली दिखाई देगा कि ये कंपेरेटिवली काफी ज्यादा बड़ी स्थिति इसकी जो है दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी बड़े क्षेत्र को जो है इन्होंने कवर किया है। ये पूरा जो जनरली पूरा जो पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब ये जैसे मान लीजिए कि आया, तो अब क्लाउड्स बन के आ गए, अब ओशियन से आ रहे हैं। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, ओशियन का होना, विंड्स की उसी डायरेक्शन में होना, और एक बड़े स्ट्रेच में क्लाउड्स का डेवलप होना, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये आया, अब नॉर्थ अमेरिका में ये क्या बहुत सारे माउंटेन हमने पढ़े हुए हैं कि इस जगह पे, मैं बात कहां कर रहा हूं, इस वाली जगह। यहां पे आप लोगों ने कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज पढ़ा हुआ है, सेंटा क्रूज माउंटेन्स वगैरह भी है यहाँ पर, ठीक है। आपका सियरा नेवाडा रीजन्स भी हैं। तो कहने का मतलब माउंटेन्स तो यहाँ पर काफी है, रॉकी के एक्सटेंशंस भी आपको मिलेंगे। तो ये जो पर्वत, नॉर्मली जब पर्वतों से विंड सिस्टम आ रहा होता है, जब टकरा रहा होता है, तो फिर आपको पता है कि जैसे ये आएंगी विंड्स, तो माउंटेन्स के साथ टकरा कर, पर्वत से टकरा कर ये हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्लाउड बनेगा। अब हवा, ये वैसी हवा नहीं है ड्राई, ये मॉइस्चर से और लंबा कंटिन्यू सप्लाई मॉइस्चर है, मतलब हवा आती जाएगी और कंटिन्यू क्लाउड बनता जाएगा और रेनफॉल होता जाएगा। और कैलिफोर्निया इसी क्षेत्र में। प्लस दूसरी बात, फ्रीक्वेंट रेनफॉल होना नहीं है, डेजर्ट एरियाज हैं, और मान लो थोड़ा बहुत भी रेनफॉल होगा तो उनको तो ज्यादा ही लगना है सर। तो दूसरी चीज यही है कि एक तो वैसे भी ड्रॉट के लिए सुन रहे थे हम इस क्षेत्र को, और अब यहाँ बारिश की स्थिति हमें देखने को मिल गई, ठीक है। तो वही चीज है, टेम्परेचर पैसिफिक का कंपेरेटिवली ज्यादा होना, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी का होना, एक कंटिन्यू सप्लाई होना मॉइस्चर का, और विंड के साथ सब कनेक्शन लग जाना, जेट स्ट्रीम का साथ लग जाना, और इस तरह से विंड का एक ऐसा पैटर्न आना मॉइस्चर के साथ, ठीक है।
मतलब देख रहे हो आप 1600 किलोमीटर। इसका मतलब तो ये कहना हो गया कि दुनिया में सबसे लंबी नदी आपको जमीन पे नहीं आसमान में दिखाई देगी सर। आफ्टर ऑल है तो वाटर का ही सोर्स ना ये, ठीक है। उसके बाद में व्हेन दे मेक लैंडफॉल दे राइज, ये ऊपर उठता है, कंडेंस होता है, संघनन होता है, बादल बनता है, ये सारी स्टोरी। अब हाँ यहां पर भी आप देख सकते हो कि जैसे मान लो पर्वत आ गए तो वाटर वेपर ऊपर होगा, क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। अच्छा कहीं और मान लो आगे फिर अपलिफ्ट हो गया और बादल आ गए मान लो, तो हो सकता है वहां यदि मान लो ज्यादा हाइट पे उठ गए तो होता क्या है कि क्लाउड जब बनते हैं तो क्लाउड क्या है, बादल क्या है, पानी की बूंदों का समूह, वाटर ड्रॉपलेट्स का एक ग्रुप। अब यदि ये क्लाउड माइनस में बन रहा है तो इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा, आइस क्रिस्टल्स होगा, तो हो सकता है वो स्नोफॉल भी करा दे, कोई बड़ी बात नहीं। आफ्टर ऑल कंडेंसेशन के सब ये बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो एक लंबा समूह, एक लंबा विंड सिस्टम के साथ मॉइस्चर जो है लेकर आ रहा है। अब इसका कुछ इस तरह का पैटर्न भी आप लोग देख सकते हो, देख लो आराम से कि बहुत लंबी सीरीज ऑफ क्लाउड जेट स्ट्रीम के साथ। देखो ये सब वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ना, सब प्रीलिम्स के काम के हैं कि क्या इसका कनेक्शन जेट स्ट्रीम से है, क्या इसका कनेक्शन साइक्लोनिक सिस्टम से भी हो सकता है, क्या साइक्लोन सिस्टम से भी आ सकता है, क्या ट्रॉपिकल, तो ठीक है, टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं उसके आगे, हाँ बिल्कुल, जो कोल्ड फ्रंट्स होते हैं जहां पर तेज बारिश होती है उसके साथ आ सकता है, तो साइक्लोनिक सिस्टम के साथ भी आ सकते हैं ट्रेवल करके। मतलब ये जेट स्ट्रीम मतलब बहुत लंबा क्लाउड है जो आ रहा है, सीधी बात है, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स के साथ भी आ रहा है। अब मैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़े होंगे जिन्होंने पता होगा, मैं अभी आखिर में डिस्कस करूंगा उस चीज को बताऊंगा। अब ये पर्वत, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल का फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी बहुत थ्योरी देख लो क्या है। लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ, अभी पाइनएप्पल एक्सप्रेस वगैरह नहीं बताया, मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। तो लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, देखो ना लॉन्ग नैरो बैंड। अब सर मैं बता रहा हूं, यदि पता है तो ठीक है, आसान लगेगा, नहीं तो पहली बार पेपर में आ जाए ना तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेसिक वाला भी समझ में ना आए कि क्या है, ठीक है। तो एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल रीजन से सब ट्रॉपिकल रीजन में भी जा सकता है, मतलब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन के रीजन में भी दिख सकता है। वातावरण में एक लंबी मतलब नमी की लंबी, नमी मतलब यहाँ पर आर्द्रता, लंबी सक्रिय पट्टियां जो उष्ण कटिबंध से उच्च अक्षांशों तक फैली होती हैं, मतलब एक सीरीज ऑफ क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे सीरीज ऑफ क्लाउड बोलने से कुछ बच्चों को आइडिया भी होगा कि मैं सर आप मैडन जूलियन ऑसिलेशन की बात तो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मैं कहूंगा, क्योंकि अभी आज की इस क्लास में एटमॉस्फेयर रिवर जो फेमस वर्ड है वो यहां है, बट ट्रॉपिकल कंट्रीज में, इंडिया को देख लो आप, इन रीजन्स को देख लो, यहां पर भी सर क्या होता है, हर मान के चलिए आप 30 से 60 दिनों में एक फिनोमेना ऐसा होता है, क्योंकि इक्वेटर का क्षेत्र है, पानी गर्म रहता ही है, तो सीरीज ऑफ क्लाउड्स यहां भी बनता है। तो कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इस तरह की कंडीशन हमें इक्वेटर के नजदीक भी दिखाई दे सकती है मैडन जूलियन ऑसिलेशन के फॉर्म में, मतलब जिस तरह से एटमॉस्फेरिक रिवर कह रहे हैं, यहां हम मैडन जूलियन ऑसिलेशंस भी कहते हैं, तो उसके जैसा एक सिमिलर फॉर्मेट है, क्योंकि बेसिक चीज वही हो रही है, कन्वेक्शनल होके गर्मी आकर और वायुमंडल में मॉइस्चर आकर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इंडिया से इसका कनेक्शन मानसून में होता है, क्योंकि जैसे ये अब 30 से 60 दिनों में रिपीट होता है, और इधर ही क्यों चलता है, विंड इधर ईस्टर्लीज भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी मतलब नॉर्मली लगता है कि ईस्टर्ली विंड मतलब इधर से आ रही है, पर जा तो आप इधर उल्टा रहा है, लेकिन आप सोचिए क्लाउड का बनना, ये सारी चीजें किस बात पर निर्भर करती है, ओशियन, समुद्र पे। तो ये समुद्र आपको इधर दिख रहा है ना सर, तो इधर जहां जहां मॉइस्चर होगा वहां वहां क्लाउड जनरली बनते हुए दिखाई देते हैं। प्लस अर्थ का रोटेशन भी आप देखोगे तो इधर वेस्ट से ईस्ट हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन इधर आपको देखने को मिलेगा। अब इधर तो कॉन्टिनेंट आ गया वैसे भी, तो यहाँ कहां आप मॉइस्चर बना लोगे। तो जिस तरह से इक्वेटोरियल रीजन में कुछ चीजें डेवलप होती है, वहां से इस तरह का भी एक सीरीज ऑफ क्लाउड्स यहाँ पे डेवलप हुआ है, बट दोनों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि इंडिया में मानसून के टाइम पे जब ये क्लाउड्स यहाँ बनते हैं तो उस टाइम इंडिया में बारिश भी अच्छी देखी जाती है। तो कई बार ऐसे सवाल भी बन जाते हैं कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन के दौरान इंडिया में बारिश कैसी होती है, तो अच्छी होगी कब, जब मैडन जूलियन ऑसिलेशन यहाँ रहेगा इंडियन ओशियन के पास, मतलब क्लाउड्स यहाँ रहेंगे उसके। खैर ठीक है, बट अभी हमारे टॉपिक में हम लोग आते हैं। कल को कई बार कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन बना दिया तो फिर दिक्कत ना हो, इसलिए तो ये सीरीज ऑफ क्लाउड बता रहा था मैं आपको, ये सब बता दिया, ये चीज बता दी, क्लाउड का फॉर्मेशन बता दिया इस तरह से, और इसका कुछ एक स्टेटमेंट आपको बता दिया। ये रिवर जनरली जो है स्काई में कैन ट्रांसपोर्ट 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मिसिसिपी रिवर, समझ रहे हो, मैंने इसलिए कहा था कि बड़ी बड़ी नदियों से भी ज्यादा ये मॉइस्चर जो अपने साथ लेकर चल सकता है, ठीक है। उसके बाद में प्रीलिम से रिलेटेड जेट स्ट्रीम से भी संबंधित इसका है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब ये किसी समुद्र तट मतलब तटों पे पहुंचेगी तो कौन सी बारिश कराएगी, तो ओरोग्राफिक, पर्वतीय वर्षा, पर्वत से ही तो ये ऊपर उठी थी ना, ये देख रहे होंगे आप ये सब, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना। दूसरी बात, एग्जाम में दूसरा नाम से भी आ सकती है, ट्रॉपिकल प्लूम भी कहते हैं इसको, लिख लेना, ट्रॉपिकल कनेक्शंस भी कहते हैं, कनेक्शंस कि कहीं और से कहीं आया, मॉइस्चर प्लूम, प्लूम मतलब इकट्ठा एकदम एक जगह सब आ गया, वाटर वेपर सर्ज भी बोलते हैं, और क्लाउड बैंड भी बोला जाता है, ये नाम है सर इसके, है ना, ध्यान रखना।
उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट की पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या कहते हैं। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कहां से शुरू होता है ये, हवाइन आइलैंड वाले रीजन से, यहां से इस तरह से। तो ये जो अलोहा प्लेस है ये पाइनएप्पल के लिए फेमस है, इस जगह के पास नजदीक क्षेत्र है पाइनएप्पल। अब यहां से वो शुरू होता है, तो जब से वो आया है तब से मतलब यहां से शुरू होता है, मतलब यहां से मॉइस्चर लेना शुरू होती है सिस्टम। तो इस तरह से ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस मतलब ये पूरा क्लाउड की सीरीज जो है इधर पहुंच रही होती है, ठीक है। तो पाइनएप्पल मतलब वो जगह वहां से फेमस, जहां से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका नाम ऐसा पाइनएप्पल आ गया। तो इसे कठिन नाम मतलब अजीब न समझना ये क्यों आ गया ऐसा इस तरह से। तो अब लेकिन इसका कभी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले तो अब तो आपको समझ में आ गया कि भाई ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में हायर लैटिट्यूड्स में पाइनएप्पल एक्सप्रेस मतलब एक क्लाउड की सीरीज है, एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में बात कर रहा है, स्पेशली कैलिफोर्निया वगैरह के रीजन में हमें देखने को मिल रहा है ये सारी कहानी, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है अलोहा स्टेट्स में जो क्षेत्र है पाइनएप्पल्स के लिए वहां से फेमस। तो 1960s में मेट्रोलॉजिस्ट ने ये फ्रेज सबसे पहले निकाला था, ठीक है। मतलब स्पेशली ये जो वार्म वाटर वेपर जो बन जाते हैं इतने इकट्ठे बड़ी मात्रा में, उसको डिनोट करने के लिए। दूसरी बात अब मैं थोड़ा इसको मेन सेंटर ले जा रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो क्लियर कर दूं कि यही मिलता है कि, तो मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है। अभी वो इंडिया का एग्जांपल दिया था मैंने मैडन जूलियन का फॉर्म में, और भी अलग अलग जगह पे पोर्चुगल में देखा जाता है, वेस्टर्न यूरोप में। अब वेस्टर्न यूरोप वगैरह क्यों, क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशियन है, मतलब यहां की बात कर रहा हूं। इसके इधर अटलांटिक है तो उधर भी तो बन सकता है वो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली वर्ड लगा के बोले यही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब मेंस में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बन सकती है। यहां से आपको याद होगा कैलिफोर्निया के रीजन में अभी कुछ दिनों पहले जो है काफी ज्यादा हमने सुना था कि ड्रॉट सी सिचुएशन आ गई थी, फॉरेस्ट फायर लग गई थी, आग लग गई थी और ये सारी चीजें। तो आप देखिए कि किसी जगह पे एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अत्यधिक ड्रॉट आता है, ड्रॉट मतलब सूखे की स्थिति होती है। फिर मान लो गर्मी के बाद में कुछ समय बाद यदि बारिश हो जाती है, बारिश हो गई, बारिश के बाद क्या होगा, बहुत सारे घास बहुत ज्यादा लगा आएगा, ग्रासेस वगैरह सब लगेंगे, पानी मिलने के बाद तो लगाएगा, तो थोड़ा वेजिटेशन की ग्रोथ हो गई। अब मान लो फिर से उस वेजिटेशन के बाद फिर से फॉरेस्ट फायर वगैरह लग गया, फ्रीक्वेंट होता रहता है क्लाइमेट चेंज के कारण। अब आग लग गई तो राख बन गई सर, वो है ना, एशेस वगैरह बन गई। अब आने दो सर इस बार, अब बारिश यदि जब आएगी ना, जैसे इस बार अब आ गई, ये कैलिफोर्निया के साथ हुआ है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कैलिफोर्निया में इसके पहले ड्रॉट की कंडीशन थी, ड्रॉट के बाद वो थोड़ा बहुत बारिश वगैरह भी हुई और थोड़ा फॉरेस्ट वगैरह लगकर, और फिर अत्यधिक ड्रॉट के बाद फॉरेस्ट फायर लग गई, आग लगी, तो जो राख कण थी। अब क्या हो रहा है कि ये जो इस बार की जो बारिश हो रही है ये एटमॉस्फेयर रिवर के कारण, वो पूरे पानी जो बह के आ रहा है मतलब पर्वतों से, वहां की पूरी राख को भी ला रहा है। तो पूरा जो मड है वो बिल्कुल एकदम मडी रीजन बन गया है। तो ये देखो ये अब क्या होगा, रेन जो है वो डेबरी जो पूरा मलबा जो है हरा, तो पूरा कहीं कहीं जगह तो बिल्कुल ब्लैक कलर की स्थिति बन गई, पूरा एशेस वगैरह का बिल्कुल, मतलब एश हेल्थ इंपैक्ट्स रेस्पिरेशन से तो दे ही रही थी, बट अब सॉइल वगैरह में भी जाके चलो ठीक है कहीं तो पहुंच गई, बट अभी फिलहाल ड्यूरिंग डिजास्टर की स्थिति में बड़ी तकलीफ दे बात है। तो इसका आप थोड़ा कनेक्शन कहीं भी इसको और मेंस की तरफ भी ले जा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट फायर जो है इस तरह का हमें एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आगे भी ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट चेंज और फिर आगे रेनफॉल के बाद में कई बार ये जो है काफी ज्यादा एक्सट्रीम जो प्रेसिपिटेशन होता है वो उस क्षेत्र में पूरा मडी एरिया या डेबरी फ्लो भी आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकता है, जो कि नॉर्मली जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मतलब काफी प्रॉब्लम वाली बात बन सकती है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कैलिफोर्निया का। तो खैर ये एक बेसिक डिस्कशन था एटमॉस्फेरिक रिवर का, जो कई बार आ जाता है और फिर दिक्कत होती है। तो ये यहाँ की हम लोग बात कर रहे थे, वर्ल्ड में हम यहाँ भी देख सकते हैं मैडन जूलियन के ऑप्शंस में। खैर ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक यार आपको समझ में आ गया होगा। शेयर कर देना, चैनल को भी शेयर कर सको, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, कमेंट जरूर कर दो यार, कुछ लोग तो करते ही हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को जो डिस्काउंट कोड यूज करना है वो कौन सा करना है, जी हाँ, तो वो यूज करना है SGYT10, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।